और ये मम्मी जी ने पहली पक्की हुई फली निकाल ली है जिसमें सिर्फ 6 दाने हैं। जिसमें सिर्फ 6 दाने हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है? अच्छे मटर खत्म हुई रे, माला माल है। माला माल हो जाएंगे इस बार। तो इस बार घास पूरा यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, तो हमने उनके लिए तारे वगैरह भी लगाई हुई है एज ए फेंसिंग, टेम्परेरी फेंसिंग। कहाँ लगा कांटा? ऐसे बताओ, उंगली से कहाँ लगा? आप क्या कर रहे थे कांटे से? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज खिली हुई है बहुत ही अच्छी धूप और हम लोग जा रहे हैं घास निकालने बगीचे को। और ये मेरे पीछे मम्मी जी भी आ रहे हैं और ये मटर की शक्ल देख रहे हैं क्योंकि हमारा बगीचा जो खाली हो गया है, बट जो बचे हुए मटर उनमें फलियां लग गई है, कुछ परसेंट ही बचे हुए। ड्राई पोर्शन में तो पहले ही ख़त्म हो गया मटर। जहाँ जहाँ पे थोड़ा पानी था धरती में, उधर ये मटर थोड़ा से बचा हुआ और वहाँ पे फलियाँ लगी हुई है। और ये मम्मी जी ने पहली पक्की हुई फली निकाल ली है जिसमें सिर्फ 6 दाने हैं। जिसमें सिर्फ 6 दाने हैं। इस बार 6 दानों वाली फली भी बहुत मीठी है। बहुत मीठी है। नॉर्मली 10-12 दानों वाली फलियाँ होती थी, बट इस बार मौसम ने बहुत तंग किया हुआ है। लाल हुआ भी। तो क्या रिस्पॉन्स है? अच्छे मटर खत्म हुई रे, माला माल है। माला माल हो जाएंगे इस बार। हरा हरा तो ही अभी हुआ। सड़ा हुआ घास। हरा। तुझे किसे लूटना? मैं किधर जाऊं फिर? ओके, मम्मी जी इधर काटेंगे घास और मैं उधर ऊपर जाऊंगा। 3 घास के पुले निकालने के बाद मेरी हालत पसीना पसीना हो गया हूँ। और उधर मम्मी जी ने पता नहीं कितना घास निकाल लिया है। वैसे भी ये सुपर फास्ट है, हम थोड़े स्लो हैं। तो इस बार घास पूरा तो इस बार घास पूरा सड़ा हुआ है भारी बारिश के कारण। भारी बारिश ने हर जगह नुकसान किया हुआ है। तो फिलहाल मेरा 5वां पुल्ला भी रनिंग है और मम्मी जी ने 8-9 पुल्ले बना दिए। ये तो सुपर फास्ट है, वैसे भी धड़ 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 ऐसे करती है और हम तो अभी नए नवेले हैं, सीख रहे हैं इनसे और इनसे कभी जीत नहीं सकते। तो अभी इस पुल्ले को फटाफट तैयार करते हैं और उसके बाद भारा बांधते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। मैंने घास का भारा घर पहुंचा लिया है। ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। 11 पुल्ले मैंने लाए थे और 2 पुल्ले मम्मी जी लाए हैं। मैं तो घर पहुंच गया हूँ, मम्मी जी अभी आने वाले हैं। तो ये है पहाड़ों पे आजकल हाल। और अब तो सौज का महीना भी लगा हुआ है। सौज का मतलब 100 काम। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे अब घास काटने का ही काम होता है। देखेंगे 2-3 दिनों में हम भी शुरू हो जाएंगे घास काटने के लिए। पूरा बगीचा पड़ा हुआ है अभी। टीपू जी भी आ गए हैं। क्या हुआ बेटे? कैसे? कहाँ लगा कांटा? ऐसे बताओ, उंगली से कहाँ लगा? आप क्या कर रहे थे कांटे से?
बेटे उठो, उठ जाओ। शाबाश। ये हर कहीं गिरता रहता है। अभी भी लगी, जोर से लगी, लगी रे तो जोर से लगी बेटे। निकला कांटा, निकल गया। इबू और इबू के दादाजी गए थे बैलों को जंगल लेके घास चराने, तो अभी घर पहुंचे हैं और बैलों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। हमारे प्यारे बैल हीरा और मोती। हमें लंच करने, और लंच पे बना हुआ है घिये की सब्जी, भात और ककड़ी, इसके साथ कद्दू का मीठा भी है। बारिश के बाद एकदम साफ सुथरा वातावरण हो जाता है चारों तरफ। आज तो एकदम नीला आसमान है, बादल का एक छींटा भी नज़र नहीं आ रहा है कहीं। धूप भी बहुत तेज़ खिली हुई है। घर पे जो हमने मटर बीजे हुए थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे हैं, बट हमने घर के साथ ही लगता हुआ एक प्लॉट था जो पिछले 50-60 सालों से बंजर पड़ा हुआ था। तो मैंने और मेरे भाई लत्तू भाई ने, आपने उनको पिछली वीडियोस में देखा होगा, हम दोनों ने प्लान किया कि इस प्लॉट को बीजा जाए और इसमें मटर की खेती की जाए। तो हमने मटर की खेती की थी। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी ठीक है मटर, और आप देख सकते हैं ये लगभग 30 दिन पहले हमने बीजे हुए थे ये मटर। यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, तो हमने उनके लिए तारे वगैरह भी लगाई हुई है एज ए फेंसिंग, टेम्परेरी फेंसिंग। तो ये है पूरा प्लॉट ये हमारा। इसमें कुछ खेत ऐसे थे जिसमें हम पावर टिलर नहीं चला पाए, तो वहाँ पे हमने क्यारियों में मटर बीजे हैं, और जहाँ हम पावर टिलर चला सकते थे वहाँ पे हमने सीधा पावर टिलर के थ्रू हल चला के उसमें सीधा ही बीज डाल दिया था बिना क्यारियों के। तो 30 दिन के ये मटर है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये मतलब 6 से 7 इंच तक ग्रो कर चुके हैं, और पौधों की हेल्थ आप देख सकते हैं अच्छी, अभी बीमारियों से भी बचे हुए हैं। तो होप यही करते हैं कि एंड तक बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। इस प्लॉट में मटर बीजने से सबसे अच्छी बात जो हमारे साथ हुई है वो ये कि 30 दिन के ये मटर हो चुके हैं, पर हमने अभी तक इसमें एक भी स्प्रे नहीं की हुई है। ना ही कोई फंगीसाइड किया हुआ है, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड किया हुआ है, और ना ही कोई टॉनिक इसमें किया हुआ है। ये ऑटोमेटिक ही ग्रो कर रहे हैं। तो नए खेत में जब आप मटर बीजते हैं और जो रेगुलर जहाँ पे आप बीज रहे हैं, तो उन खेतों में ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। रेगुलर खेत जहाँ बीज रहे हैं वहाँ पे आपको स्प्रे शेड्यूल वाइज देनी पड़ती है, बट यहाँ हमने अभी एक भी स्प्रे नहीं की हुई है। और ये है हमारा लास्ट खेत, और इसी के साथ ही नीचे रोड है, और यहाँ रोड से लोगों के जो पशु होते थे, यहाँ से ये रास्ता भी है, ये हमने ब्लॉक किया हुआ है अभी। यहाँ से पशु आते थे और मटर के खेत में घुस जाते थे। एक बार घुस गए थे, उसके बाद हम सतर्क हो गए और हमने ये टेम्परेरी जो फेंसिंग वो की हुई है, और ये जो रास्ता है ये पूरा ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे लकड़ियाँ, टहनियाँ जो भी हमसे हो सके वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, झाड़ियाँ सब कुछ। तो उसके बाद ऐसी कोई अभी तक शिकायत नहीं आई है। ये देख सकते हैं आप मटर की ग्रोथ, और एकदम हरे भरे। और सबसे बड़ी बात, रूट्स इनकी अच्छी है अभी, क्योंकि पौधों का ऐसे ही होता है, जितनी अच्छी इनकी रूट्स होंगी उतने अच्छे ये ग्रो करेंगे। और प्लेन खेतों के बीच तो आपने मटर के हाल देख लिए कुछ इस तरह से, और जैसे पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो हमने प्लेन एरिया के साथ साथ ये दीवारों पे भी मटर बीजे हुए थे। और दीवारों पे आप मटर की ग्रोथ देखिए, ये पूरे दीवारों में बीजे हुए हैं, यहाँ से आगे और वहाँ तक पूरा। ये देख सकते हैं आप, एक बराबर ग्रोथ है इनकी। और ये हमने
सभी जगह किया हुआ है, ऊपर वाले खेत में भी है, ऊपर से लेके नीचे तक टोटल हमने प्लेन एरिया में भी मटर बीजे हुए हैं और दीवारों में भी मटर बीजे हुए हैं नीचे तक। अभी ये मटर लगभग 6-7 इंच की हाइट के ही हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 नीचे से ही 3-3 ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। तो इससे मटर के पौधे की हेल्थ का भी पता लगता है कि बहुत अच्छी है। यहाँ पर धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ रही है और इससे पता लगता है कि ठंड का मौसम भी आने वाला है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और स्वेटर वगैरह सब उतर जाती है और काम करते वक्त आदमी पसीना पसीना हो जाता है। पर जैसे अभी धूप चली गई है तो धूप के बाद इतनी सर्दी लगती है मानो जैसे दिसंबर लग गया हो। अभी तो फिलहाल अक्टूबर का ही महीना है, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि इस बार बर्फ़ ज़्यादा गिरने वाली है। हाँ जी बेटे, सच में चाहिए आपको फ़ोन? मांगो फ़ोन, इधर मांगो फ़ोन। मैं बैठा हूँ आग के पास। वैसे तो आग का काम हमारा यहाँ पे 12 महीने ही होता है, बट अब सर्दी के मौसम में तो ज़्यादातर बंदा आग के पास ही मिलेगा। और यहाँ पे डाला हुआ है हमने सरसों का साग, ये भी लगभग तैयार होने ही वाला है। तो ये डाला हुआ है हमने सरसों का साग चूल्हे पे और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, बाकी तो लगभग ये तैयार हो ही गया है। तो सर्दियों में तो अक्सर अब सरसों का साग और मक्की की रोटी खाने को मिलती है। आज तो खैर मक्की की रोटी नहीं है, आज तो भटूरे बनेंगे इसके साथ, साग और भटूरे और साथ में घी। डिनर वगैरह करके हम हो गए हैं फ्री, तो अभी बैठ के करूँगा मैं एडिटिंग। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।